हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और मैं हूँ आपकी दोस्त रानू। तो आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री कृष्ण और माता राधा की कृपा सभी पे बने रहे और सभी अपने जीवन में स्वस्थ और समृद्धि को पाएं। तो इसी के साथ आज जन्माष्टमी की इस विशेष अवसर पर मैं ब्लॉग लाई हूँ आपके लिए, जो कि ये ब्लॉग को वॉइस मैंने दिया है, बट ये ब्लॉग मेरी देवरानी द्वारा बनाया गया है। तो आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रानू सूरज सिंह को। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हो चुकी है आज सुबह। आपको मेरी आवाज़ सुबह के 7:30 हो रहे थे क्योंकि मम्मी की तबीयत है खराब। मेरी तबीयत खराब थी। चलिए शुरू करते हैं इस मैं जब उठी तो मैंने देखा बाहर बहुत अच्छी सुबह थी, तो बहुत ही अच्छा मौसम था। खिड़की से मैंने इसका वीडियो बना लिया। इस काफी अच्छा सुबह को महसूस किया और अच्छा लगा। फिर मैंने जस्ट अपने बगल बगल देखा तो मेरे सर के ऊपर उल्लू बैठा था। देखा तो मैं समझ नहीं, मुझे लगा पहले कोई चिड़िया है, क्योंकि मैं बीमार थी तो मुझे ध्यान नहीं था। मुझे लगा कोई चिड़िया उड़ रही है। फिर मैंने ध्यान से देखा, उल्लू देखना सुबह बहुत शुभ माना जाता है। उल्लू था तो मैं और मुझे काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उल्लू मतलब कई सालों बाद आया है मेरे घर, प्रवेश होता है। पहले जो है तो मुझे 5 या 6 साल पहले उल्लू आया था मैं धन्य टाइप का हमारे घर। तो उस टाइम हम लोग के हालात बहुत खराब थे। सुबह सुबह उल्लू दिख गया और आज एक कृष्ण जन्माष्टमी है और मैं कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बधाई देना चाहूँगा। इधर आप उल्लू के दर्शन हुए तो ये लक्ष्मी माता की सवारी होता है। तो फिर उसके बाद मैंने उल्लू का वीडियो बना लिया और पूरी तरीके से। मैंने कहा मैं मम्मी को दिखाऊंगा कि ये उल्लू यहाँ पे कमरे में बैठा है आके। और अभी ये उल्लू हर 2 से 3 साल में आता है। मेरा घर फैला हुआ है। ये उल्लू से काम नहीं हो पा रहा है। हर 2-3 साल में जरूर आता है। हर 2-3 साल में जरूर दिखता है। सब काम करेगा। अब जब मैं ठीक होंगी तो करूँगी। तो वो ये इधर थोड़ी देर इधर बैठ रहा था, थोड़ी देर उधर बैठ रहा था और घूम घूम के मुझे देख रहा था। जिन को मैंने ये वीडियो दिखाया सब ने बोला कि लक्ष्मी माता की कृपा हो रही है, अब आपके घर होगी तो माता की कृपा हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इसके दर्शन करा दूँ और माता की कृपा आप सब पर भी बरसे। लक्ष्मी माँ सबके यहाँ आएँ, सबको खुशियों से भर दें, धन धान्य समृद्धि से भर दें। तो लक्ष्मी माता के इस वाहन को देखकर आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये थोड़ा सा डर भी रहा है, मैं इससे ज़्यादा डर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं ये मेरे सर पे ना आ जाए। और ये मुझसे डर रहा है, लेकिन ये कमरा छोड़ के नहीं जा रहा है, जबकि खिड़की वगैरह खुले हुए हैं। इसे जाना चाहिए पर ये गया नहीं। और अब चलते हैं। ये है हमारी देवरानी की आज की सुबह की पूजा। तो प्रिया जी ने स्टार्ट कर दिया है बाल गोपाल की पूजा और उनको झूला वगैरह झुला रही हैं। बढ़िया से पूजा पाठ कर रही हैं, क्योंकि मेरे घर तो नहीं हुआ, आज कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं उठी ही नहीं और मेरी तबीयत बहुत ख़राब भी थी। तो मेरे घर कोई पूजा नहीं हो पाई है और बच्चे हैं वो नहीं कर पाए। पर ठीक है, प्रिया ने कर दिया, हो गया, वो करे मैं करूं। अब उनके भैया कपड़े श्रृंगार वगैरह सब उचार पुचार के रख रही हैं प्रिया। ज़बरदस्ती मत करो भाई, आराम से उतारो कपड़े वगैरह उतार के उनको बढ़िया से अब वाटर में नहलाया जाएगा। अब ये प्रिया से पूछना चाहिए कि ये कौन सा वाटर है गंगा जल है या मिनरल वाटर है, जिसमें कान्हा को नहला के बढ़िया सुखा उखा रही हैं। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। कान्हा को बिठा दिया गया है और अब इनको पहनाया जाएगा वस्त्र पहनाओ हो, हार मोती कान्हा जी के लिए सब कुछ आया है। तो ये है प्रिया की पूजा। और ये हमारे मामा जी के गांव का व्यूज़ है। ये कुद्दूपुर गांव का है। कुद्दूपुर जौनपुर में है हमारे मामा जी का घर। तो ये वहाँ का सीन है और बहुत ही सुंदर सजावट है वहाँ की, और सच में वाकई में बहुत सुंदर लग रहा है। और नाइट में तो यहाँ प्रोग्राम भी होने वाले हैं, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। तो आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा आपको हमारे मामा जी के यहाँ का प्रिपरेशन जन्माष्टमी का। लाइट्स के बीच में कितना सुंदर लग रहा है ये सब ना। और ये है वहाँ का मंदिर, और जहाँ पे सब पूजा पाठ भजन वगैरह करते हैं।
डेली शाम को। और सैटरडे को तो यहाँ पे वो भी होता है सुंदरकांड हनुमान जी का, हर सैटरडे लोग करते हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं सब पूजा पाठ ध्यान में मगन हैं। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। उसके बाद देखो ये है प्रिया की पूजा का, क्योंकि उधर का हो गया था तो मैंने सोचा फिर से चलते हैं। प्रिया की पूजा संपन्न होनी चाहिए भाई, आधा अधूरा क्यों दिखाना है। उसने मेहनत करी है, पूजा किया है, तो उसके प्रभु के पूजा पाठ का तो वो होना ही चाहिए। उन्होंने फल फ्रूट वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया है भगवान को। मैं तो हूँ तेरी श्रीराम दीवानी। सॉरी, मैं भूल गई थी कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट ठीक है। मैं प्रभु का ही नाम ले रही थी जिनका ये ब्लॉग है, तो ये प्रभु की कृपा का ही ब्लॉग है कि मेरे पास आज ब्लॉग ना होते हुए भी आज एक ब्लॉग है। प्रिया ने मुकुट पहना के उन्हें बना दिया द्वारिकाधीश। अभी तक तो बाल गोपाल थे, पर ये अभी द्वारिकाधीश बन गए हैं और उनको बांसुरी दी जा रही है, छोटी सी बांसुरी। मुकुट गिर जाएगा बांसुरी के चक्कर में। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो बोलो कृष्ण भगवान की जय। वाह, बहुत सुंदर लग रहे हैं, सच में वाकई में बहुत सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। और कहते हैं ना, ये जिनके घर होते हैं बाल गोपाल जी, इनकी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सेवा की जाती है, क्योंकि बाल गोपाल जी अगर हैं तो ये छोटे से बच्चे की तरह होते हैं। इनका सुबह शाम भोजन खाना पीना सब कुछ बहुत देखना पड़ता है। जैसे तो अब हम आपको ले चलते हैं अपने पुराने घर का, जो है पुराना घर मेरा। अब उस तरफ हम लोग नहीं जाते हैं, वहाँ पे नल वगैरह है और भूसा वगैरह रखा जाता है, अनाज घर है। तो देखिए आप लोग, और यहाँ पे रखा है पुराना फ्रिज जो मेरी सास की शादी में मिला था। और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ क्योंकि हल्की बारिश हो रही है और मैं यहाँ आई थी पोई तोड़ने, क्योंकि पोई मैंने लगा रखा है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। बहुत सारी बहनें नहीं जानती हैं कि पोई क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पोई है। इसका साग बहुत ही हेल्दी होता है और इसका मैं दाल में डाल के इसकी दाल भी बनाती हूँ। दाल के साथ इसको डाल के छोटा छोटा काट के दाल इसकी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। और टेस्टी होने के साथ ही आँखों के लिए, हड्डियों के लिए और पेन में बहुत ही फ़ायदा करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है। ये पालक का ही है, इसे मालबार स्पेनिश बोलते हैं और ये दक्षिण एशिया से आया हुआ है, बट ये बहुत हेल्दी होता है। इसे गांव में लोग जंगली पालक भी बोलते हैं। तो मैंने तोड़ लिया है और हो रही है बारिश मेरे यहाँ। जन्माष्टमी पे तो बारिश स्वाभाविक सी बात है, तो यहाँ भी बारिश हो रही है मेरे यहाँ भी। क्योंकि मैं बीमार थी तो बर्तन वगैरह सब पड़े हुए हैं, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर बस किसी तरह इसको तोड़े हैं। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है कुछ हरा खाने के लिए, क्योंकि शरीर में मेरे खून की भी कमी हुई है, इम्यूनिटी भी वीक हो गई है। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ हरी चीज़ें खाओ। तो बाहर की चीज़ें मेरे घर सब्ज़ी नहीं आती है ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें मेरे घर में ही हैं, तो मैं यहीं से तोड़ लूँगी और बना लूँगी। क्योंकि बाहर पता नहीं किस तरीके से होगा, कम से कम इसे मैंने साफ़ सुथरा तरीके से लगाया है और चढ़ाया है, तो इसमें गंदगी नहीं है। तो मैं अपना उगाया हुआ खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने कोई खाद नहीं डाली है, कोई कुछ नहीं डाला है, और ये बहुत ही हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए। तो अगर आप लोग नहीं जानते हो तो ऑनलाइन अगर आप लोग बोना भी चाहते हो तो बहुत ही आसान है। आप एक गमले में बस थोड़ी सी मिट्टी डाल के, थोड़ा गमला बड़ा होना चाहिए, और मालबार स्पेनिश आप ऑनलाइन मंगाओगे तो मिल जाएगा आपको उसके सीड्स। आप उसको उस गमले में डाल दो, डालकर बस एक डंडा लगा दो, जैसे होता नहीं पाइप टाइप का कुछ लगा दो, उसी पे चढ़ाते जाओ, बांधते जाओ। 2-3 डंडा अगर किनारे किनारे से उसी में आप लगा देते हो, क्योंकि बीच में ही इसकी एक डाल होती है और बाकी फैलती है, लता वर्गीय है ना, तो उसमें बहुत सारी पत्तियां हो जाएंगी। आपको हर दूसरे तीसरे दिन अच्छी खासी सब्जियां मिल जाएंगी। अभी भी मैं बाहर का व्यूज ऐसा हो चुका है। सुबह मैं मॉर्निंग में उठी थी तो धूप के साथ, और अब मैं मेरा शाम ख़त्म हो रहा है तो कुछ ऐसा है। और अब मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ़ हो चुका है,
और ये चिड़िया मस्त ये लोग भी अपनी धुन में घूम रही हैं। मेरे द्वार का व्यू वाकई बहुत सुंदर होता है, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ही नेचर वो होता है। गुलाबों में भी थोड़े थोड़े पानी पड़ चुके हैं और फूल खिले हैं। इस टाइम किसी के यहाँ फूल नहीं है, लेकिन गांव में मेरा ही घर एक ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे फूल खिले हैं। लोग आते हैं, पूजा वूजा जो करते हैं वो आते हैं फूल तोड़ने के लिए। सुबह जन्माष्टमी थी तो बहुत सारे लोग फूल तोड़ ले गए, और नहीं तो पूरा पेड़ फूलों से भरा हुआ था, और गुलाब के फूलों से तो बहुत ज़्यादा। अब ये कितने प्यारे लग रहे हैं, इन पे बारिश की बूंदें वाकई मुझे बहुत सुंदर लगती थी। मैं जब कॉलेज टाइम पे थी तभी से मुझे गुलाब बहुत पसंद है, लेकिन मुझे विदेशी गुलाब नहीं पसंद है। मुझे हमेशा देसी गुलाब पसंद होते हैं, इसीलिए मैं देसी गुलाब मंगाती हूँ और वही लगाती हूँ, क्योंकि विदेशी गुलाब जो एक जैसे बने होते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही गुलाबों का इस्तेमाल करती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जगह मैंने खाली की है फूल लगाने के लिए, पर मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा चल रही हूँ। और यहाँ पे देखो पूरा फूल बिछाए हुए हैं, जैसे लग रहा है कोई टीवी या फिल्मों में दिखाते हैं ना कि नीचे फूल गिरे होते हैं, सेम वही देखो कितने सारे फूल गिरे हुए हैं जैसे तारे बिछे हों। क्योंकि ये पेड़ फूल जब इसमें पुराने हो जाते हैं तो नीचे पूरा गिर जाते हैं। ये फूल भी बहुत सुंदर होता है, मैं कभी कभी इसका गजरा भी बनाती हूँ। हालांकि इसमें खुशबू नहीं है, क्योंकि ये खुशबू वाला नहीं पौधा है। और देखो पर ये प्यारा बहुत लगता है, प्यारा है, खुशबू नहीं है तो क्या हुआ। और यहाँ पे इस टाइम बहुत हरा भरा हो गया। और ये पौधा पता है आपको, ये है जो लक्ष्मी माता को चढ़ते हैं वो वाला फूल है। ये कनेर के फूल हैं, यहाँ भी बहुत सारे फूल खिले हुए हैं कनेर के। और इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी पड़ा हुआ, तो ये लोग बहुत सुंदर दिख रहे हैं इस टाइम। जब पानी पड़ता है फूलों पे ना तो फूल बहुत अलग दिखने लगते हैं और बहुत ही सुंदर दिखने लगते हैं। भाई मुझे तो इन्हीं के बीच में रहना पसंद है और बहुत ही अच्छा है। और मैं थोड़ा सा आज बाहर निकली हूँ, कई दिनों बाद द्वार पे आई हूँ, क्योंकि आज कई दिनों से मैं टहल भी नहीं पा रही थी। तो अभी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है तो मैं बाहर निकली हूँ। और हल्दी वगैरह का पौधा है, तो मैं यहाँ से नींबू लेना चाहूँगी, सोच रही थी एक लेने के लिए, लेकिन फिर पता नहीं, फिर मैंने देखा ही मेरा मन हो गया, मैं एक नींबू तोड़ लिया मैंने। और मैं क्योंकि इस मॉर्निंग में नींबू पानी पीती हूँ तो उसके लिए ले जा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह कौन आए, और सुबह सुबह सांप वगैरह भी बैठ सोते रहते हैं इधर उधर, तो डर लगता है। इसीलिए मैं इतनी टाइम ही आके, ये मेरे बेटे ने धान लगा रखा है पता है, ये मेरे बेटे ने इतनी दूर धान लगाया है। और घर में बेरन डाली गई थी तो उसी में से थोड़ा सा, मतलब बेरन जो लोग भिगाते हैं ना, तो ऐसा था, तो थोड़ा सा मिट्टी में रह गया था, तो मेरे बेटे ने धान लगा दिया। और ये है मधुमालती जो ज़मीन तक आ गई हैं, अब खिलेंगी और सुंदर दिखेंगी। मौसम बहुत ही सुंदर है मेरे यहाँ का इस टाइम, हरा भरा सा पूरा माहौल हो चुका है, बहुत सुंदर व्यू लग रहा है। ये गंजी के पौधे हैं, मुझे लगाने हैं। मैं जब भी सोचती हूँ लगाने के लिए, कभी मुझे बुखार आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और मैं इसलिए मैं जल्द ही गंजी के पौधों को लगा दूँगी। इसी के साथ हम ब्लॉग का अंत करते हैं। आने के लिए सभी का थैंक यू, बाय बाय।